हेलो गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने Q&A सेशन रखा हुआ है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो मैंने जितनी भी वीडियोस डाली उन सब वीडियोस के नीचे जो भी कमेंट्स जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सब का मैंने ये इस पे पेपर में मैंने नोट कर लिया सारे क्वेश्चंस। तो मैं इन सब सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी वन बाय वन। हम क्या करेंगे, जीएस फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे। तो जीएस फाउंडेशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है अवनी अपूर्वा का। वो कहती हैं विच सब्जेक्ट आर अवेलेबल इन दिस कोर्स। तो जीएस फाउंडेशन कोर्स में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे सब्जेक्ट आपके इंक्लूड रहेंगे और यही सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर आप दृष्टि से जीएस फाउंडेशन कोर्स लेते या कहीं से भी लेते हो तो ये सारे आपके सब्जेक्ट जीएस फाउंडेशन कोर्स में कंप्लीट कराए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीस विश्वास का। वो कहते हैं हैव यू टेकन ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग। मैंने अनीश जी, मैंने ऑनलाइन कोचिंग परचेज किया है। तो और मेरा बैच है 23A। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतिश गौतम का। वो कहते हैं व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दृष्टि आईएएस फाउंडेशन कोर्स। तो और ये मोस्टली बहुत सारे लोगों का कॉमन क्वेश्चन था, जीएस फाउंडेशन का प्राइस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जीएस फाउंडेशन कोर्स का प्राइस है 1 लाख रुपए। और ये कभी कभी आपको डिस्काउंट्स में भी कम का मिल जाता है। तो डिस्काउंट्स, फेस्टिवल पे डिस्काउंट्स वगैरह आते हैं या अदरवाइज कभी कभी ये फेस्टिवल है ऐसे ऑफर निकालते हैं, तो आप उस टाइम खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट्स मिल जाएगा। और ये कोर्स मैंने डिस्काउंट्स पे ही लिया था 50% ऑफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा चौधरी का। वो कहती है इस फाउंडेशन कोर्स में सीसेट की क्लास होगी क्या नहीं। तो नेहा जी, इसमें जीएस फाउंडेशन कोर्स में सीसेट की क्लास नहीं होती है। सीसेट के लिए आपको अलग से कोर्स परचेज करना पड़ता है। सीसेट का वो शायद 10,000 का है। तो आप अगर ऑफर चल रहा हो तो उसमें भी आपको डिस्काउंट्स मिल जाएगा। तो सीसेट की क्लास आपको अलग से लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है JS स्टूडियो का। वो कहते हैं ये बुक कैसे खरीदें। तो ये बुक्स आपको खरीदनी नहीं होती हैं। जो आप कोर्स परचेज कर रहे हो उसके साथ आपको ये बुक्स मटेरियल वगैरह सब फ्री में दिया जाता है। सिर्फ आपके वो कोर्स के पैसे लगते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से ये बुक्स वगैरह का उसी में इंक्लूड रहता है। तो आपको अगर आप वो पे कर लेते हो जो कोर्स खरीदते समय, तो आपको इन बुक्स का और जो मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर, उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। वो सब फ्री आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लच्चू क्रिएशन का। वो कहते हैं हाउ टू परचेज बुक इन दृष्टि आईएएस लर्निंग ऐप। तो आप लोग दृष्टि से बुक्स ऐसे परचेज कर सकते हैं कि जो प्ले स्टोर ऐप है आप उसमें जाके दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप जब उसको लॉगिन करेंगे आईडी वगैरह डाल के, तो उसमें बुक्स वगैरह बाय परचेज का लिखा होता है। तो आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो आपको अच्छी बुक्स मिल जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि कॉपी मिलेगी कहीं से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभय सिंह का। ये कहते हैं कौन सा बैच है आपका, ऑनलाइन और पेन ड्राइव क्या लिया है हमने। तो अभय जी, मेरा ऑनलाइन बैच है, मैंने ऑनलाइन परचेज किया है और मेरा बैच का नंबर है 23A। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी लवर का। वो कहते हैं ये मटेरियल ऑनलाइन क्लासेस में प्रोवाइड होता है या ऑफलाइन क्लासेस में। तो यूपीएससी लवर जी, ये है कि ये आप चाहे ऑनलाइन क्लासेस लें या ऑफलाइन क्लासेस लें, ये सारा मटेरियल जो भी है वो आपको दोनों ही क्लासेस में प्रोवाइड होगा। ठीक है। ऑनलाइन लेंगे तो भी, ऑफलाइन लेंगे तो भी, और पेन ड्राइव लेंगे तो भी आपको ये सारा मटेरियल प्रोवाइड होगा। उसमें पेन ड्राइव कोर्सेज के साथ ये सारी बुक्स वगैरह सब कुछ दिया जाता है। ठीक है। वन पेज खत्म हो गया। नेक्स्ट पेज हम लेते हैं हिंदी लिटरेचर से। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या है कि मैंने मेरा ऑप्शनल लिया है हिंदी लिटरेचर। आप कुछ भी ऑप्शनल ले सकते हैं जो आपका मन होगा। तो इसमें हिंदी लिटरेचर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है प्राइस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्राइस क्या है। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्राइस अलग अलग होता है। आप सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितने का दे रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने का है। तो हिंदी लिटरेचर जो है 40,000 का है। वो भी मैंने डिस्काउंट्स में लिया था, ऑफर चल रहा था, तो मुझे 20 का ही मिल गया था 50% ऑफ में। तो मेरा ऑप्शनल तो हिंदी लिटरेचर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शनल ऑनलाइन है या ऑफलाइन। तो मेरा ऑप्शनल जो है वो ऑनलाइन ही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ इसमें
कि जैसे आप हिंदी के अलावा और कोई सब्जेक्ट ऑप्शनल लेते हैं तो आप उसकी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड होंगी। लेकिन मैंने लिया है ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया है दृष्टि से। तो उसमें क्या होता है कि अगर अगर आप हिंदी ऑप्शनल लेते हैं तो हिंदी की आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलती हैं, क्योंकि विकास त्रिवेदी सर ने क्या किया था, पहले पहले ही मतलब 1-2 साल पहले शायद उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे, तो वही चलती हैं, तो वही चलाते हैं। वो अभी क्लास लेती नहीं है, तो वही उसकी रिकॉर्डिंग है तो वो प्रोवाइड हो जाती है आपको, ठीक है। जितने भी 60-70 क्लासेस हैं या 150 क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक्स नहीं है इसमें। अच्छा, हिंदी ऑप्शनल में या जो भी हम कोर्स परचेज कर रहे हैं उसमें आपको एनसीईआरटी की कोई भी बुक्स नहीं मिलेंगी। अगर आप एनसीईआरटी लेना चाहते हैं दृष्टि पे, इसका भी कोर्स है एनसीईआरटी कोर्स, तो आप अलग से उसको बाय कर सकते हैं। इसमें कोई एनसीईआरटी की बुक्स या कोर्स नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th के बाद से आईएएस की तैयारी कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है हाँ, आप कर सकते हैं। 12th के बाद से ग्रेजुएशन के साथ आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के अलावा थोड़ा बहुत टाइम निकाल पा रहे हैं इसके लिए या नहीं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर सकते हैं या नहीं, आपको टाइम है या नहीं। जहाँ से बुक परचेज किया वहाँ का लिंक भेज दो। तो सर मैंने ये बुक जीएस फाउंडेशन की है, हिंदी के लिए बुक परचेज नहीं किया, ये मेरे कोर्स के साथ फ्री आई हैं, तो मैं इसका लिंक आपको कैसे दूँ? ये नहीं दे पाऊँगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्कान कुमारी जी का, वो कहती हैं जीएस फाउंडेशन और ऑप्शनल क्लास लेना है सिर्फ यूपीएससी की पूरी तैयारी के लिए, तो हम मुस्कान जी आप ले सकते हैं, ऑप्शनल क्लास ले सकते हैं और जीएस फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं। अगर आपका सी सेट जैसे उसमें मैथ्स और रीजनिंग आता है वो आपका अच्छा है तो आप ना लें सी सेट, सिर्फ ये दोनों ऑप्शनल जीएस ले लें और ऑप्शनल ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट्स कैसे मंगाएं दिल्ली से? तो सर दिल्ली से नोट्स आप जीएस फाउंडेशन के लिए, जैसे आप जो कोर्स परचेज करें, जीएस फाउंडेशन कोर्स या ऑप्शनल कोर्स या सी सेट कोर्स, जो भी आप परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए जब आप परचेज करेंगे तो आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ मांगेंगे, तो आप उस पर अगर वो सारी चीज़ें डालोगे तो आपके एड्रेस पे ये सारे नोट्स वगैरह सब कुछ अपने आप ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। आपको अलग से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम वीडियो लेक्चर नहीं मिलता क्या? तो वीडियो लेक्चर क्या होता है, जैसे आप मैंने ऑनलाइन लिया है तो ऑनलाइन क्लासेस मिलती है, फिर बाद में वो रिकॉर्डेड टाइप में मेरे उसमें ऐप में और मेरी उसमें आईडी में सेव हो जाती है, तो मैं अगर बाद में चाहूँ तो उसे देख सकती हूँ। लेकिन उसमें आप जैसे स्क्रीनशॉट हम यूट्यूब पे ले लेते हैं, अगर पढ़ते समय किसी नोट का हमें लेना है तो हम वो चीज़ नहीं ले सकते, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं और सेव कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं उसको, फिर उसके बाद उस वीडियो को चाहे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मेरे में बुक कम है, मेल डाली है कोई रिप्लाई नहीं आया है, क्या करूँ? आयुषी सिंह का ये क्वेश्चन है। तो आयुषी जी क्या कीजिए, आपने मेल डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बुक्स आपके अगर कम आई हैं तो वो धीरे धीरे करके आप तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि मैंने जब ये पार्सल मंगाया था तो मेरे में भी 1-2 बुक्स कम थी, बाद में वो मुझे रिसीव हो गई है, अभी पिछले महीने मुझे रिसीव हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस फाउंडेशन बैच में ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है क्या? ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी के लिए डिफरेंट कोर्स लेना पड़ता है? तो हाँ बिल्कुल, जीएस फाउंडेशन बैच में ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोई कोर्स नहीं होता, ऑप्शनल के लिए आपको अलग से बैच परचेज करना पड़ता है। तो चाहे आप हिंदी ऑप्शनल लें या हिस्ट्री लें, ज्योग्राफी लें, पॉलिटिक्स, कुछ भी जो भी आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं उसके लिए आपको अलग से कोर्स परचेज करना पड़ता है। जीएस फाउंडेशन कोर्स में ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन कोचिंग ठीक रहेगा या ऑफलाइन? तो देखिए ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी लॉयल्टी के साथ ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ाई कर रहे हो अच्छी तरह से। अगर आप ऑनलाइन को घर पे रह के अच्छे से कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन लीजिए, अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, पेमेंट चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि क्लासेस का, और ऑनलाइन में क्या है आपको डिस्काउंट्स मिल जाता है। अच्छा एक चीज़ और, ये डिस्काउंट्स किस में मिलता है, जो आप परचेज कर रहे हो कोर्स, अगर आपको डिस्काउंट्स मिल रहा है तो क्या होता है कि आपको डिस्काउंट्स ऑनलाइन कोर्स पे और पेन ड्राइव कोर्सेज पे ही मिलता है, ऑफलाइन क्लासेस पे आपको डिस्काउंट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है।
तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो ऑनलाइन की तो आप ऑनलाइन लीजिए, ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड हो। लेकिन ऑफलाइन में ये होता है कि आप क्लास में रेगुलरली जा रहे हो, आपका एक पंक्चुअल टाइम होता है कि हाँ इस टाइम पे आपको जाना है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो रहती है, तो कभी हम क्या करते हैं कि काम आ गया कोई या फिर हमें कहीं जाना है या हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम ठीक है नहीं ले पाते हैं, बाद में ले लेते हैं। लेकिन ऑफलाइन में आपको जाना ही जाना है। अच्छा, ऑफलाइन में भी एक फ़ायदा रहता है कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो बाद में भी वो, जैसे आप ऑफलाइन नहीं जा पाए कभी लेने क्लास, तो आपको वो रिकॉर्डेड आपके ऐप में मिल जाती है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं उसको। तो आपको जैसा सूटेबल लगे ऑफलाइन या ऑनलाइन तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। अब हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो भी आए एनसीईआरटी के रिगार्डिंग उनको हम लेते हैं। तो एनसीईआरटी में सबसे पहला क्वेश्चन है कि बुक्स का प्राइस क्या है एनसीईआरटी बुक्स का। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, अब मैं फिर से बता रही हूँ कि आप ये एनसीईआरटी मैंने 6 to 12 दिखाई थी। तो इसमें क्या है कि प्राइस 6 to 12 के अकॉर्डिंग लगेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उन्हें सिर्फ 6 to 12 नहीं लेना है, 9 to 12 लेना है, तो क्या होता है कि प्राइस थोड़ा कम हो जाता है। तो जो मैंने राजेश बुक सेंटर बताया था वहीं से मैंने ये एनसीईआरटी बुक्स मंगाई थी, तो उनका नंबर भी दिया हुआ है मैंने। आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे यहाँ से यहाँ तक की बुक चाहिए, इस क्लास तक, और ये सब्जेक्ट चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप पर्टिकुलरली सारे सब्जेक्ट ही मंगाओ, ज़रूरी नहीं है, आपको जिसमें कंफर्टेबल है आप वो ना मंगाएं। तो उसमें आप अगर डालेंगे, उनको मैसेज करेंगे कि भैया मुझे इतनी इतनी यहाँ से यहाँ तक की बुक ये बुक्स चाहिए, तो आपको वही बुक्स वो दे देंगे और उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस भी बता देंगे कि इतना प्राइस लगेगा, तो वो आपको पे कर दीजिए। और फिर आपको डिलीवरी के टाइम में भी कोई चार्ज नहीं देना, बस उतना ही आपको पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी ओल्ड लें या न्यू। तो मैंने जो परचेज की है एनसीईआरटी वो न्यू एनसीईआरटी परचेज की हैं सारी क्लासेस की। हिस्ट्री की, सिर्फ हिस्ट्री की मैंने ओल्ड एनसीईआरटी परचेज की हैं कुछ, लेकिन मैंने न्यू भी परचेज की हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक दो वीडियोस में देखा था यूट्यूब पर, एक दो सीनियर्स हैं उन्होंने ये कहा था कि हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी के कुछ कुछ टॉपिक हैं जो ओल्ड में दिए हुए हैं, न्यू में नहीं दिए हुए, तो उसको पढ़ने से आपकी वो सारी चीज़ें टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैंने ले लिया। कुछ ज़्यादा नहीं था ओल्ड का, शायद 500 रुपये या 600 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे उन्होंने न्यू के अलावा ओल्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड हैंड लूँ या न्यू बुक लूँ एनसीईआरटी की। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओल्ड से किसी सेकंड हैंड की लेके पढ़ाई कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, अगर आप न्यू लेना चाहते हैं तो न्यू ले लीजिए। वैसे ये वही बुक होती है जो गवर्नमेंट स्कूल में चलती हैं छोटी क्लासेस में, वही वाली बुक्स होती हैं, तो वही पढ़नी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ना कैसे इन एनसीईआरटी बुक्स को, क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज। तो ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लास वाइज पढ़ते हैं इसको या सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं। अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे ये क्लास वाइज नहीं सब्जेक्ट वाइज पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि आपने कोई एक जैसे हिस्ट्री ले लिया तो हिस्ट्री की 6 to 12 तक आप सारी बुक्स पढ़ डालिए तो आपको एक मतलब स्टोरी तरह से बन जाती है, ठीक है। लेकिन आप अगर आप क्लास वाइज ऐसे लोगे कि क्लास 6 ले लिया पहले और फिर क्लास 6 की हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी ये सारी सब पढ़ लिए, फिर नेक्स्ट आप 7th में गए तो सब खिचपिच हो जाता है उसमें। और मुझे तो वो ठीक लगता है कि आप सब्जेक्ट वाइज लो, जैसे हिस्ट्री ले ली तो हिस्ट्री 6 to 12 पूरी पढ़ लो, फिर ज्योग्राफी ले ली तो 6 to 12 सारी पढ़ लो, या आपको जहाँ से आपको कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है तो 6 से पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट बन रहा है तो आप ऊपर से ले लीजिए, मतलब 9-10 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोर्स लूँ क्या करूँ, तो कंफ्यूज हूँ। तो आप हिंदी मीडियम अगर आप कंफर्टेबल हैं हिंदी के साथ तो आप हिंदी में लीजिए। हिंदी में क्या होता है कुछ वर्ड है जो टिपिकल होते हैं, लेकिन हिंदी हमारी मदर टंग है तो हमें अच्छे से समझ में आती है। इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश इजी है लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम अपनी चीज़ों को अपने विचारों को अच्छी तरह से प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे हिंदी में ही आ पाते हैं सही से, क्योंकि वो आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखिए आपको आप किस में कंफर्टेबल है, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। सोचिए इस पे ज़रा गौर कीजिए कि आप मेंस में आंसर किस तरह से लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पोस्ट डाकिए को कोई चार्ज देना पड़ता है जब डिलीवरी आती है? प्रिया कुमारी का ये क्वेश्चन है। तो प्रिया जी, आपको पोस्ट ऑफिस वाले डाकिए को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। जो भी है वो आपका पहले ही उस कोर्स में ही सब इंक्लूड होता है। जैसे मैंने ये कोर्स परचेज किया तो जो हर महीने करंट मैगजीन मेरे पास आती है, मुझे कोई चार्ज नहीं देना पड़ता उसका। और ये सारी बुक्स जीएस फाउंडेशन की बुक्स या ऑप्शनल की जो भी बुक्स आई थी, मुझे पोस्ट ऑफिस वाले भैया को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड आई गेट योर इंस्टाग्राम हैंडल? तो सॉरी भैया, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राम चैनल बना लीजिए क्वेरी के लिए। तो भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं टेलीग्राम चैनल बना लूँ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप डेली ब्लॉग्स क्यों नहीं बनाती हैं और शॉर्ट वीडियो क्यों नहीं बनाती हैं? तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ये शॉर्ट वीडियो और व्लॉग्स बना पाऊँ। लेकिन हाँ, अगर आपने कमेंट किया है तो मैं सोचूंगी, इस पर विचार करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये शॉर्ट वीडियो और व्लॉग्स बना पाऊँ। और यहीं पे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। तो अगर आपके और कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं हो पाएगा उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।